Hello everyone, welcome to our channel Padhe India. My name is Prashant Chandra. We have developed a website named padheindia.com, www.padheindia.com, where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we had made IS prelims test and UPPCS prelims test at very nominal cost. UPSC prelims cost is 699 and UPPCS cost is just 499. Compared to another coaching test series, our fees is very nominal. All these tests are prepared with the help of already experienced and selected candidates. Now today we are going to study a Rwandan genocide. Okay, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रवांडन जेनोसाइड, क्योंकि अभी देख लीजिए 7 अप्रैल से 15 जुलाई तक ये रवांडन जेनोसाइड हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में आज थोड़ा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है तो ये मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक है और ये जीएस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकता है। वैसे नॉर्मली डायरेक्टली यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट इसमें जैसे पीसीएस हो गया, इसमें फैक्ट्स, एसएससी हो गया, इसमें फैक्ट्स वगैरह जो है ये पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रवांडन जेनोसाइड। रवांडन जेनोसाइड पढ़ने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि रवांडा है कहाँ और ये किसके बॉर्डर पे है और क्या क्या क्यों प्रॉब्लम, आपको मैप ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ फटाफट आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर कर्सर आपका दिख रहा होगा मेरा, तो ऊपर आप देख रहे होंगे ये युगांडा है। पहले तो ये युगांडा है। ठीक है, देखिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये युगांडा आपको दिख रहा है। ठीक है, युगांडा के बाद ये रवांडा, जो छोटा सा किगाली सा कैपिटल है, ये छोटा सा जो है वो रवांडा है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे जो है वो बुरुंडी है। ठीक है, बुरुंडी, उसका कैपिटल क्या है? बुजुम्बुरा। ठीक है, या ब्यूजुम्बुरा, जैसे आप स्पेल कर लीजिए। तो ये क्या है? दिस इज युगांडा। ओके, एंड जिसका जिसका कैपिटल कंपाला है, तो उसी का बॉर्डर जो है वो किगाली का कैपिटल है। ठीक है, ठीक है, ये है जो रवांडा है। ठीक है, एंड दिस इज बुरुंडी। मैं इसलिए इसको आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे जैसे हम स्टडी करेंगे, वी हैव टू नो दैट वेयर दीज कंट्रीज आर सिचुएटेड एंड रवांडा शेयर्स बाउंड्री विथ विच कंट्रीज। तो रवांडा जो है नॉर्थ और साउथ में किससे शेयर करता है बाउंड्री? युगांडा से नॉर्थ में है, देखिए नॉर्थ में है। ओके, और बुरुंडी से जो है वो साउथ में है। ठीक है, तो या प्लीज़ ये मैप जो है अपने पास खोल लीजिए, तभी आपको समझ में आए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ की जो ड्राइव थी वो कहाँ कहाँ फ्लड हुई। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। आपको मैप दिख गया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस मैप को अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रवांडा जो क्यों एथनिक एथनिक टेंशन स्टार्ट क्यों हुआ, मैं आपको बता दूं कि रवांडा में जो पहले से जो रहते थे, रवांडा जो है 80% जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। आपको 1990s तक ही वो आज बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी है पूरी। ठीक है, और ये इसका जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अफ्रीका। ये समझिए छोटी सी कंट्री है, लेकिन यहाँ की डेंसिटी जो है वो पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे दो ट्राइब रहते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्राइब रहते हैं बेसिकली, हुत्सु, हुतु या हुतूस कह लीजिए, हुतु और तुत्सी ट्राइब। ठीक है, हुतु ट्राइब एंड तुत्सी ट्राइब। तो 85% ऑफ द ट्राइब जो है वो हुतु ट्राइब है, जो मेजोरिटी में है, ये मेजोरिटी में है। ठीक है, और तुत्सी ट्राइब जो है वो रिमेनिंग क्या कहते हैं 10 या 12% है। और उसके अलावा भी एक तीवा ट्राइब है वहां रहती है, और पिग्मीस ट्राइब है जो वहाँ के ट्राइबल है, पिग्मीस। ठीक है, पिग्मीस ट्राइब है। ठीक है, तो तुत्सी जो है वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, ये माइनॉरिटी में है, ये मेजोरिटी में है। तो क्या हो गया आपको मैं बता दूं, हुतू ट्राइब जो है वो मेजोरिटी में है, 85%। देखिए यहाँ लिखा वो हुतू ट्राइब मेजोरिटी में है, और तुत्सी ट्राइब जो है वो माइनॉरिटी में। और वहां भी स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स है जिसका इनका नाम है त्वा ट्राइब, पिग्मी ट्राइब है जो इनहेबिटेंट वो जो है वो रवांडा है। ठीक है, आपको मैं थोड़ी सा इसका हिस्ट्री में ले जाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो ये जो रवांडा जो था वो जर्मन ईस्ट अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट था, याद 1997 से 1918 तक। और जब क्या कहते हैं ये जब लीग ऑफ नेशन, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, आपको पता था ना, जब जर्मनी को खूब पनिश किया था लीग ऑफ नेशन मिलके,
जिसमें जर्मनी, जिसमें क्या कहते हैं बेल्जियम था, ठीक है, और यूरोपियन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, इंग्लैंड था, ठीक है, वो फ्रांस था, ये सब जो थी कंट्री थी, ये क्या कहते हैं जर्मनी को खूब पनिश किया गया। तो उन्होंने एक लीग ऑफ नेशन बनाया था, तो उसमें बंटवारा हुआ था कि हम क्या कहते हैं अफ्रीका को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है डिवीजन में सबसे जो रवांडा को मिला वो उसको किसको मिला, बेल्जियम को मिला। वो बेल्जियम की बात है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बेल्जियम के पास चला गया, ठीक है। तो देखिए रवांडा जो है बहुत सालों तक कॉलोनियल पीरियड में रहा, ठीक है, और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई जब बेल्जियंस, जो बेल्जियन वहाँ के जो रूलर थे, जो बेल्जियन जो एक्स ऑफिशियल एक प्रकार से आप देखा जाए रूलिंग करते थे, उन्होंने फेवर्ड किया वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी को। माइनॉरिटी कौन सी है, तुत्सी को, मतलब कि रूल करने के लिए वहाँ के तुत्सी को करते रहे, ठीक है, मतलब तुत्सी को फॉलो किया वहां के जो माइनॉरिटीज थी। तो क्या हो गया फिर हुतूस जो जो मेजॉरिटी थे, बताओ उनको तो बुरा लगेगा ही ना। तो क्यों क्यों ऑलरेडी वहां पे ऑलरेडी टेंशन था पहले से। फिर उन्होंने क्या किया, जो माइनॉरिटीज था उनको सारा पावर दे दिया बेल्जियंस ने। तो धीरे 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 ये जो है ओप्रेस के कारण ये धीरे धीरे जो है ये वायलेंस में एक्सप्लोड हो गया, जब तक क्या कहते हैं रवांडा को इंडिपेंडेंस नहीं मिला, ठीक है, उससे पहले, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हुतू रेवोल्यूशन चालू। अब देखिए आप बता दो तुत्सी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, अब वो रूल करने लगी, तो क्या हुआ, अब तो हुतू जो है उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, हुतू रेवोल्यूशन चालू हुआ 1959 में। जब हुतू रेवोल्यूशन चालू हुआ तो हुतू रेवोल्यूशन में उन्होंने फोर्स किया अराउंड 3.5 लाख तुत्सीज को, वो क्या कहते हैं कंट्री छोड़ के वो चले गए जब वो उनका प्रोसिक्यूशन होने लगा, ठीक है। तो उनके पास वो और इवन माइनॉरिटी माइनॉरिटी जो है कम्युनिटी वो बन गई, ठीक है। फिर देखिए जब 1961 में क्या हुआ, जब हुतूस जो है क्या कहते हैं रवांडा के तुत्सी मिनॉर्स को एग्जाइल में भेज दिया, उन्होंने खत्म कर दिया, तो उन्होंने अपनी कंट्री को हुतूस को रिपब्लिक बना लिया, ठीक है। और 1961 में 1961 में ऑलमोस्ट उनको क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस मिल गया। और 1962 में करते करते उनको फाइनली जो रेफरेंडम के बाद, यूएन के रेफरेंडम के बाद रवांडा को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी, किसके हाथ में, हुतूस के ट्राइब में जो मेजॉरिटी थे, ठीक है। उसके बाद ही तो सारा कांड चालू हुआ। फिर धीरे 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 जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये जो वॉयलेंस था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर देखिए 1973 में, देखिए क्रोनोलॉजी को समझिए, आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर मेजर जनरल ये हबरियान माना था, अब इसको जैसे चाहे स्पेल कर सकते हैं, हबियारी माना, तो मैं तो ऐसे ही स्पेल कर रहा हूँ, हबियारी माना। ये थे जनरल थे जो मॉडरेट थे, काफी मॉडरेट थे, मतलब कि ना, मतलब कि एक प्रकार से देखा है ना एकदम एक्सट्रीम थे ना एकदम माइनॉरिटीज की तरफ था, तो बीच के थे ये थोड़ा, ठीक है। तो बीच मतलब मिडिल पाथ यूज करते थे, तो मॉडरेट थे वो हुतू में। तो यही 100 लीडर 2 डिकेड तक बने रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं नेशनल रिवॉल्यूशन मूवमेंट चालू किया, एनआरएमडी पार्टी चालू की, एनआरएमडी नई पार्टी चालू की उन्होंने। और फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में ड्राफ्ट कराया, ठीक। उसके बाद वो री इलेक्टेड होते रहे 1983 में, और 1980 तक वही सोल कैंडिडेट थे, ठीक है। अब क्या हुआ फिर देखिए 1990 में क्या हुआ, 1973 के बाद पता चल गया। अब 1990 में क्या हुआ, तो रवंडीज पेट्रियोटिक फ्रंट आरपीएफ जो जो बनाए, जो जिसमें तुत्सी लोग ने क्या कहते हैं अपना आरपीएफ बनाया, क्या कहते हैं उसको, रवंडीज पेट्रियोटिक फ्रंट आरपीएफ बनाया, ठीक है। एक प्रकार से गुरिल्ला वॉरफेयर बनाया तुत्सी लोगों ने, ठीक है। और उन्होंने क्या कहते हैं रवांडा को इन्वेट कर दिया। आपको बताया ना युगांडा जो है नॉर्थ में है, ठीक है, फिर रवांडा है, फिर जो है बुरुंडी है। तो वहां से जो वो फ्ली कर गए थे क्या कहते हैं ये रवांडा से युगांडा, तो युगांडा से वो आए और यहाँ पे क्या कहते हैं मोस्टली उन्होंने रवांडा को इन्वेट कर लिया, ठीक है। अब हाबिर यारमाना जो है वो अक्यूज करते हैं तुलसी रेजिडेंट को कि उन्होंने जानबूझ के किया, उन्होंने था सबको मार रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं धीरे धीरे फिर से स्टार्ट हो गया, किलिंग हो गया। तो उन्होंने बीच में ऑर्डर दे दिया 1990 से 93 से तक किलिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ तुत्सी, तो मारना चालू कर दिया। फिर सीज फायर उनके बीच में हुआ, नेगोशिएशन हुआ 1992 में। उसके बाद और प्रॉब्लम क्रिएट होती गई। फिर अगस्त 1993 में हबियारी माना ने एक एग्रीमेंट साइन किया तंजानिया में, और बताया कि एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाई जिसमें उन्होंने आरपीएफ को भी इंक्लूड किया। आरपीएफ किसकी फोर्सेस थी, वो तुत्सी की फोर्सेस थी। मतलब कि आपको पता है ना हबियारी माना जो है वो मॉडरेट लीडर थे, तो उन्होंने सोचा कि ये टेंशन को खत्म करने के लिए इससे बेटर है हम उनको भी अपने साथ, जो तुत्सी माइनॉरिटी ट्राइब थी उनको भी अपने साथ हम
जोड़ लें, ठीक है। तो उन्होंने जोड़ लिया। फिर इससे क्या हुआ, हुतूस जो है वो गुस्सा आ गए फिर से कि ऐसा कैसे कर दिया आपने। फिर यहाँ से पूरा चालू हुआ 1994 से, अप्रैल 7 अप्रैल 1994 से जुलाई तक, एंड जुलाई तक 1994 तक ये जेनोसाइड चलता रहा और अराउंड 8 लाख लोगों से ऊपर लोगों की मौत हो गई, मतलब मास मर्डर हुआ। देखिए यहाँ पे कैसे मास मर्डर हुआ, लोग फ्लड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब असली रवांडन जेनोसाइड बिगन हुआ, जो जिसमें बहुत ज्यादा लोग, ये अब तक का हिस्ट्री का सबसे डार्क हिस्ट्री है अफ्रीकन की, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए, ठीक है। तो 1994 में क्या किया गया, अब देखिए जब हुत्सु जब गुस्सा गए कि भैया कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, तो हबियारी माना और बुरुंडी के जो प्रेसिडेंट थे, सैप्रिन जो प्रेसिडेंट का नाम था, उनको क्या कहते हैं, उनका प्लेन को शॉट डाउन कर दिया गया किगाली के पास, ठीक है। किगाली के पास जो कैपिटल है उसके पास उनको शॉट डाउन कर, उसमें कोई सर्वाइवर नहीं बचे। उनमें बोला जा रहा है कि हुतू ने मारा, कई लोग ब्लेम कर दिया नहीं आरपीएफ ने मारा, तो कई मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि हुतू लोग गुस्सा गए थे उनके मॉडरेट नेचर के द्वारा, जो उन्होंने यहाँ पे देखिए आपको बताया ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, उन्होंने ये एक ट्रीटी साइन की आरपीएफ और तंजानिया में, जिसमें ट्रांजिशन गवर्नमेंट में आरपीएफ को भी, जो तुत्सु की तरफ थे, तुत्सु लोग उसमें थे आरपीएफ में, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं रवांडीज पेट्रियोटिक फ्रंट में, उनको भी जोड़ दिया, इसलिए हुतूस गुस्सा गए थे, ठीक है। फिर जैसे प्लेन क्रैश हुआ तो फिर प्रेसिडेंशियल गार्ड वहां जो थे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया पूरा, और एक हुतू मिलिट्री का ग्रुप बना दिया गया जिसको कहते हैं दोज हु आर अटैक। आप प्लीज इसको देख लीजिए, इन तरह वामे करके नाम है, आप जैसा प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं वो कर लीजिए, ठीक है। ये तो इपुजुगम्बी करके है, अब आप जो भी इसका प्रोनाउंस करें कर लें। इसका मतलब होता है दोज हु हैव सेव द सेम गोल। तो उन्होंने एक दो बनाया और बाद ग्रुप बनाया, मिलिशिया ग्रुप बनाया गया प्रेसिडेंशियल गार्ड द्वारा। जब ये प्रेसिडेंट मर गए वहां के, उनकी मौत हो गई, उनको मार दिया गया। उसके बाद रोड ब्लॉक बैरिकेड किया गया, जिसमें सारे जो हैं तुत्सीज को धीरे धीरे, और मॉडरेट हुतूस जो भी लीडर थे सबसे पहले उनको मारे गए, ठीक है। उसी बीच में उसमें 10 बेल्जियम पीस कीपर्स भी मारे गए, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं बेल्जियम पीस कीपर को मारा जाने लगा, और वहां पे बेल्जियम ट्रूप ने अपने आप को विड्रॉल कर लिया। फिर यूनाइटेड नेशन ने बोला कि अब हम भी हट रहे हैं, और पीस कीपर को वहीं का वहीं छोड़ दिया, अपने आप डिफेंडलेस, ठीक है। देखिए नरसंहार हुआ कैसे उनका, ये वहां के क्या कहते हैं म्यूजियम में रखा हुआ, जहाँ पे मास किलिंग हुई थी, वहां पे लाखों लोग मरे थे, मास किलिंग, ठीक है। ये देखिए कैसे मास किलिंग, ये देखिए मास किलिंग आप देख रहे हैं, स्लॉटर कैसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए विद इन 3 मंथ्स सम ऑफ द 8 लाख लोग मर गए, ठीक है, 8 लाख लोग मर गए। उसी में क्या कहते हैं, देखिए वहां पर रवांडन जो 18 अप्रैल में नेशनल अफेयर्स ऑफिशियल रिमूव द रेजिस्टर्स एंड किल्ड सेवरल ऑफ देम, अदर अपोनेंट देन फेल साइलेंट और एक्टिवली लेड किलिंग, ठीक है। और जो मारते थे उनको फूड, ड्रिंक, ड्रग्स, मनी सब दिया, प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। तो आरपीएफ ने फिर से स्टार्ट की, जो आरपीएफ तुत्सीज का था उसने फिर से फाइटिंग स्टार्ट की, फिर सिविल वॉर रेज हुआ, जेनोसाइड होना चालू हो गया, और फिर से लेकिन आरपीएफ ने कंट्रोल कर लिया मोस्ट ऑफ किगाली, जो कैपिटल था वहां का। आरपीएफ जो क्या कहते हैं तुत्सी का जो पुलिस फोर्स थी, वहां की जो मिलिशिया फोर्स थी, उन्होंने किगाली को कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद जो है 2 मिलियन पीपल जो है नियरली ऑल हुतूस जो है वहां से फ्लड हो गए रवांडा की तरफ, ठीक है, और एक रिफ्यूजी कैंप बना लिया कॉन्गो में, नेबरिंग कंट्रीज में, ठीक है। मतलब फिर से जो है हुतूस को तुत्सी ने हुतूस ट्राइब को फिर से वहां भगा दिया, और अराउंड 2 मिलियन पीपल जो हैं वो फ्लड कर गए रवांडा में, ठीक है। फिर आरपीएफ ने अपने आप को विक्ट्री तय कर दिया। फिर बाद में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, जिसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ये एग्रीड हुआ कि जो वहां पे प्रेसिडेंट होगा उसका वो हुतू का रहेगा, और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा डिफेंस मिनिस्टर होगा पॉल कगामे, वो तुत्सी का होगा, ठीक है। फिर हबियारामानस की एनआरएमडी पार्टी को हटा दिया गया, आउटलॉट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया उसको। फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 2003 में, ठीक है, 3 में आया। फिर उसके बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर कगामे का फिर सिलेक्शन हुआ, और 10 साल तक रवांडन प्रेसिडेंट और बने रहे, और कंट्री का पहला लेजिस्लेटिव इलेक्शन वहां पे होना चालू हुआ। देखिए इंटरनेशनल रिस्पांस काफी इसमें ढीला रहा। इसमें कई लोग बोलते हैं जो यूगोस्लाविया में एट्रोसिटीज कमिटेड हुई थी उससे भी ज्यादा क्या कहते हैं यहाँ जेनोसाइड कमिट करा गया, और उसको एक्चुअली रवांडन जेनोसाइड को लोगों ने साइडलाइन कर दिया, ठीक है, साइडलाइन कर दिया। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वोट देता है 1994 में, और उसमें बताया गया कि जो विड्रॉल मोस्ट ऑफ द उन्होंने यूएन ने विड्रॉल कर लिया वहां से पीस हुई,
और क्या कहते हैं, और हाँ वहां से जब विड्रॉल कर लिया उसके बाद जो है फिर से फ्रेंच ने फिर से इंटरवेंशन किया, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हुई, जो कि यूएन ने उसको अप्रूव कर लिया। फिर फ्रेंच ट्रूप जो हैं वो जायरे रवांडा में, और जायरे से रवांडा गए, वहाँ पे चीज़ों को संभाला, और उसके बाद जो है, और उसके बाद वहाँ पे लोगों की हेल्प की, तुत्सी जो लाइफ उनको बचाया। उसके बाद जो है धीरे धीरे करते करते वहाँ पर सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया गया। एक फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल है, ये घाली कहते हैं, पीबीएस न्यूज़ को उन्होंने बताया है कि फेलियर ऑफ रवांडा इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द फेलियर ऑफ यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया से ये 10 टाइम्स बड़ा फेलियर था, ये जो बाहर की कंट्री उनको संभाल नहीं पाई। फिर देखिए क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि आईसीटीआर ने क्या कहते हैं, हाई रैंक जो वहाँ पे आईसीटीआर एक मतलब कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा एक बनाया गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों को ट्रायल किया गया, लेकिन बहुत सालों तक केस चला हुआ, लेकिन वहाँ पे कई लोग नहीं मिले, कुछ लोग अननोन थे, कुछ सस्पेक्ट्स थे जो कि बहुत ही डिफिकल्टी से मिले। फिर वहाँ पे नेक्स्ट डिकेड तक चलता 2008 में थोड़े से लोगों को, मिलिट्री ऑफिशियल जो उनको वहाँ पे एक ट्रायल हुआ, जिनको उनको दोषी पाया गया कि उन्होंने जेनोसाइड करवाया है। सो गाइस, इतना ही था रवांडन जेनोसाइड में। प्लीज आप पढ़ेindia.com में जाइए, पढ़े, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, पढ़ेindia.com में जाइए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाइए, काफ़ी सस्ती टेस्ट सीरीज है, मैं आपको बता चुका हूँ, 699 और 499 में अवेलेबल है। प्लीज़ वहाँ जाके लगाइए, और प्लीज़ पढ़े इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड थैंक यू।